राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान में पीलापन कैसे दूर करें और धान में पीलापन किन कारणों से आता है। इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, धान में जो पीलापन आने के 6 कारण हैं जिसके कारण धान में पीलापन आता है। पहला कारण है नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन आना। दूसरा कारण है अधिक मात्रा में पानी और अधिक टेम्परेचर का होने के कारण धान में पीलापन आना। तीसरा कारण है आयरन की कमी के कारण धान में पीलापन आना। चौथा कारण है पोषक तत्वों की कमी के कारण पीलापन धान में आना। और पांचवा कारण है खैरा रोग के कारण भी धान में पीलापन आना। और छठा मुख्य कारण है फफूंदी के कारण भी किसान मित्रों धान में पीलापन आना। किसान मित्रों, अगर पहले तरीके की जब हम बात करें तो नाइट्रोजन की कमी के कारण भी किसान मित्रों धान में पीलापन दिखाई देता है। इसकी कमी के कारण किसान मित्रों जो हमारे धान की पौधे की पत्तियां होती हैं उनके सिरे पीले दिखाई देते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इस तरह की अगर पत्तियां दिखाई दें तो आप इसमें यूरिया का प्रयोग आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर धान की फसल में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो हमारे धान में जो नाइट्रोजन की पूर्ति है किसान मित्रों हो जाती है, जिसके कारण जो पत्तियां पीली और पौधा पीला दिखाई दे रहा है किसान मित्रों वो दिखाई नहीं देता है। किसान मित्रों, इसके कारण ये कंट्रोल किसान मित्रों हो जाता है। किसान मित्रों, दूसरे तरीके की जब हम बात करें कि अधिक मात्रा में पानी और तापमान के कारण भी अधिक होने के कारण भी धान की पत्तियां पीली और पड़ जाती हैं। इसके कारण किसान मित्रों अगर हम जैसे रोपाई करते हैं और अधिक समय तक खेत में किसान मित्रों 15 से 20 दिन तक पानी सुखाते नहीं हैं, इसके कारण हमारे जो पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और धान में कलनों का फुटान भी कम देखने को मिलता है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखें कि रोपाई के लगभग 8 से 10 दिन बाद खेत का पानी किसान मित्रों सुखा दें। लगभग 5-6 दिन अगर पानी सुखा कर रखते हैं तो हमारे धान में जो पीलापन है किसान मित्रों कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ पौधे में जो कलनों का फुटान भी अधिक देखने को मिलता है। किसान मित्रों, अधिक टेम्परेचर होने के कारण भी किसान मित्रों हमारे जो धान के पौधे की पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, पौधा पीला दिखाई देता है। किसान मित्रों, आपने देखा होगा कि अगर दोपहर के समय अगर हमारे जो खेत में अधिक मात्रा में पानी भरा रहता है, पानी जब गर्म हो जाता है उसके कारण जो हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा भी पीले पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखें कि हमारे दोपहर के समय किसान मित्रों हमारे धान की फसल में पानी अधिक मात्रा में भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब टेम्परेचर अधिक हो उस समय ज़्यादा पानी भर भर के नहीं लगाएं। तो किसान मित्रों, अगर तीसरे तरीके की जब हम बात करें तो आयरन की कमी के कारण भी किसान मित्रों जो धान की पौधे की पत्तियां पीली और सफ़ेद दिखाई देती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इस तरह की अगर पत्तियां दिखाई दें तो आप ये समझ जाएं कि ये आयरन की कमी के कारण ये पौधे की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए आप फेरस सल्फेट 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर यूरिया में मिलाकर 25 से 30 किलो यूरिया दोनों को मिलाकर अगर प्रयोग कर देते हैं तो फेरस की कमी के कारण जो धान की पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं किसान मित्रों वो आपकी दूर हो जाएंगी। ये पीलापन किसान मित्रों धान के पौधे से दूर हो जाएगा। किसान मित्रों, अगर चौथे मुख्य कारण की जब हम बात करें कि पोषक तत्वों की कमी के कारण भी धान के पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे की जो पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, पौधा पीला दिखाई देता है। इसके कारण किसान मित्रों पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे में किसान मित्रों कलनों का फुटान भी कम देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मार्केट में बहुत सारे आपको माइक्रोन्यूट्रन सल्फर मिल जाएंगे। अगर उनका प्रयोग आप अपने धान की फसल में 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर देते हैं, साथ में 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, तो आपके धान की फसल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पीलापन दिखाई दे रहा है पौधे पर तथा पत्तियों पर वो दूर हो जाता है। इसके कमी के कारण जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है वो ग्रोथ भी अच्छे खासे करने लगता है तथा इसका प्रयोग करने से हमारे धान में कलनों का फुटान भी किसान मित्रों अधिक देखने को मिलता है। किसान मित्रों, अब अगर हम 5वें तरीके की जब हम बात करें यानी 5वीं कमी की जब हम बात करें तो खैरा रोग के कारण भी धान में किसान मित्रों जो धान की पौधे की पत्तियां पीली और कत्थई दिखाई देती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इस तरह की अगर पत्तियां दिखाई दें तो किसान मित्रों आप समझ जाएं कि ये धान में खैरा रोग है और धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण किसान मित्रों दिखाई देता है। तो आप इसकी कंट्रोल के लिए आप धान में जिंक सल्फेट 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से
आप साथ में 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दोनों को मिलाकर अगर प्रयोग कर देते हैं, धान में जो खैरा रोग है किसान मित्रों जिंक की कमी के कारण वो दूर हो जाता है और पत्तियां पीली पड़ना किसान मित्रों दूर हो जाती हैं, साथ ही साथ पौधा हरा भरा दिखाई देता है। किसान मित्रों अगर हम छठे कारण की जब हम बात करें धान में पीलापन पड़ने की, तो उसका मुख्य कारण है कि फफूंदी के कारण भी धान में किसान मित्रों पीलापन देखने को मिलता है। जैसे लीफ ब्लाइट है, लीफ ब्लाइट अगर धान की पत्तियों पर लग जाता है तो पहले ये पत्तियों पर बीच में छोटे रंग का जो कत्थई रंग का धब्बा बनता है, बाद में यह धब्बा किसान मित्रों बड़ा कत्थई रंग का और पीले रंग की पत्तियां किसान मित्रों पड़ जाती हैं। इसके कारण भी जो हमारा पौधा पीला और कत्थई दिखाई देने लगता है। और अगर शीत ब्लाइट हमारे पौधे पर लग जाता है तो इसके कारण जो हमारा तना है वो कत्थई और ये जैसे जला हुआ दिखाई देता है, पीला पड़ जाता है। इसके कारण भी जो हमारे पौधे की बढ़वार और जो हमारा पौधे की पत्तियां पीली और कत्थई दिखाई देने लगती हैं। किसान मित्रों इनके कंट्रोल करने के लिए और पीलापन हटाने के लिए, कत्थईपन हटाने के लिए आप फफूंदीनाशक दवा हेक्साक्विनोलोल 5% EC का 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल पर प्रयोग कर देते हैं तो हमारे धान में जो पीलापन किसान मित्रों पत्तियों पर है, कत्थईपन है और तने पर कत्थईपन और जला जैसी पत्तियां दिख रही हैं वो किसान मित्रों कंट्रोल हो जाती हैं। किसान मित्रों मैंने जो 6 तरीके बताए उनको समय समय अनुसार दवा बताई, उस तरीके से अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने धान की फसल से पीलापन दूर कर सकते हैं। तो किसान मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो, अगर आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।